हेलो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मीरामन दहलवी की लिखी हुई दास्तान, जिसका नाम है बागो बहार। समझे नहीं? बागो बहार। उन्होंने, मीरामन दहलवी ने लिखा है दास्तान। आपके निसाब में शामिल है दास्तान, जो उनका लिखने वाला मीरामन दहलवी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दास्तान होता क्या है। उसको पहले हमको समझना बहुत जरूरी होगा कि दास्तान होता क्या है, तब ना हम समझेंगे कि दास्तान ऐसे ऐसे होते हैं। तो अभी बागो बहार नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दास्तान, उसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे मीरामन दहलवी की सवाने उमड़ी। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे बागो बहार जो है उसका खुलासा। तो आप अगर चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम लोग पढ़ते हैं जो कि है निसाब में शामिल दास्तान, उसकी तारीफ। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? दास्तान की तारीफ। दास्तान क्या होता है? सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि दास्तान होता क्या है, उसके खुसूसियात क्या है। दास्तान भी पढ़ेंगे और उसकी मेन खुसूसियात भी पढ़ेंगे। खुसूसियात क्या होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ के बारे में बयान होती है, किस टाइप का होता है, वो चीज़ बताएंगे। पहले दास्तान की हम लोग, ये क्या कहता है, परिभाषा जिसको हम लोग कहते हैं। तो हम लोग दास्तान का पहले वजाहत कर लेंगे कि दास्तान होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। कहते हैं कि दास्तान उर्दू नस्र की एक कदीम मकबूल और अहम सिनफ है। मतलब पुराने ज़माने की उर्दू का है ना, एक उर्दू नस्र का एक बहुत पुराना मकबूल अहम सिनफ है। समझे? इसमें ख्याली, मेहमानी, इश्किया, तिलस्मी और हैरत अंगेज वाकयात बयान किए जाते हैं। इसमें क्या होता है? तिलस्मी जादू, इश्किया प्यार मोहब्बत वाला, हैरत अंगेज वाकयात बयान किए जाते हैं, वाकया बयान किया जाता है। ठीक। इसका बुनियादी मकसद कारी को दिलचस्प तफरी और हैरत पैदा करना। कारी क्या होता है? पढ़ने वाला। उसके अंदर ना दिलचस्प तफरी और हैरत पैदा कर देना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दास्तान कहते हैं। हम लोगों ने दास्तान पढ़ लिया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ने आ रहे हैं अहम खुसूसियात कि दास्तान का खुसूसियात क्या है। तो कहता है कि दास्तान उर्दू नस्र की कदीम तरीन असनाफ में से एक है। अभी यहाँ पे भी वही बात कह रहा था कि कदीम, मकबूल और अहम सिनफ है। वही बात यहाँ पे भी कह रहा है, कदीम तरीन असनाफ में से एक है। बहुत पुराना उर्दू की एक नस्र, उर्दू नस्र की एक कदीम तरीन असनाफ, सिनफ है। समझे? सिनफ का जमा असनाफ होता है। समझे नहीं? असनाफ में से एक है। ठीक। इसमें जादू, तिलस्म, देव, पड़िया, बहादुर किरदार और वगैरह मामूली वाकयात शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है? जादू, तिलिस्मी, देव, परियां वगैरह जो होती है, बहादुर किरदार वगैरह, ये सब क्या होता है? इसमें शामिल होते हैं। अगला कहता है कि दास्तान में हकीकत से ज्यादा तखील का ये होता है, ख्याली। तखील, ख्याली, ख्याल में जो होता है ना, वही चीज का बयान होता है। तखील से ज्यादा, हकीकत से ज्यादा क्या होता है? तखील का दखल होता है। तखील की तखील बातें की जाती है, मतलब ख्याली बातें यहाँ ज्यादा होती है हकीकत से ज्यादा। जो हकीकत में नहीं घटता है उससे ज्यादा यहाँ तखील होती है, मतलब ख्याली फलाव ज्यादा यहाँ पे पड़ता है। ठीक। इसकी जबान सादा, दिलकश पर असर और दिलचस्प होती है। ये क्या होता है कि यह ना दिलकश होता है। सादा जबान का मतलब, सादा जबान समझते हैं ना, कि थोड़ा सा राहत वाला। सादा जबान होता है, दिलकश पर असर पड़ता है, मतलब लोग समझ लेता है आसानी से, और थोड़ा सा दिलचस्प भी होता है। समझे? सादा जबान का होता है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है जिससे कि आदमी को समझ में ना आए। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि सादा जबान का, जबान सादा का एक दिलकश असर और दिलचस्प असर होता है। ठीक। असर और दिलचस्प होती है। ठीक। दास्तान ने बाद में नाविल और अफसाना जैसी असनाफ की तरक्की में अहम किरदार है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज बहुत बड़ी है। ये ना, नाविल और अफसाना जो है, इसको तरक्की करने में दास्तान का बहुत बड़ा अहम किरदार रहा है। ठीक। अफसाना क्या कह रहा है? कह रहा है ना कि नाविल और अफसाना जैसी असनाफ की
तरक्की में अहम किरदार रहा है। अहम किरदार किस में रहा है? इसको है ना फेमस कराने में, डायरेक्ट सुन लीजिए, फेमस, फेमस हो जाता है जो, वही कहता है इसको है ना फेमस कराने में अहम जो है किरदार किसका है? तो दास्तान का ही। दास्तान इसको बहुत फेमस किया है। इसको अभी अफसाना आदमी लिखते हैं, पहले दास्तान वगैरह लिखा जाता था। तो असनाफ की एक तरक्की में अहम किरदार है किसका? दास्तान का। 16 इसका एक ईस्वी है कि उर्दू में दास्तान की कदीम तहरीरी शक्ल का अहम साल क्या है? 1932 ईस्वी है। अहम साल क्या है? उर्दू दास्तान की कदीम तहरीरी शक्ल का अहम साल कौन सा है? क्वेश्चन आ सकता है। अहम साल 1632 ईस्वी है। अब आखिरी पॉइंट है, आखिरी बिंदु है। कहता है कि आपके निसाब में शामिल दास्तान बागो बहार के मुसन्निफ मीर अमन दहलवी है। आपका निसाब में शामिल जो है वो आपके निसाब में शामिल क्या? दास्तान। दास्तान का मुसन्निफ कौन है? तो मीर अमन दहलवी है। हमने यहाँ पे भी आप लोगों को मेंशन कर दिया है, बता दिया है कि ये कौन है? मीर अमन दहलवी है। इसमें मेन बात हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक ऐसा है जिसमें दास्तान एक ऐसा ये सिर्फ होता है जिसमें हम लोग जादुई हो, समझे, तिलस्मी, इश्किया, हैरत अंगेज, ये सब बातें जिसमें बयान किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दास्तान कहते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में आपको याद रखने का तरीका है, समझे। इसमें क्या होता है? कदीम तरीन असनाफ में से ये है कि बहुत पुराना सिंफ में से एक है, समझे। और उसके बाद क्या कहता है? इसमें है ना हकीकत से ज़्यादा ख्याली बातें होती है, जो दिल में रहता है वही चीज़ बयान किया जाता है। उसके बाद क्या कहता है? ये है ना अफसाना को, मतलब क्या कहता है, अफसाना को बढ़ाने में, अफसाना और नावल को ये तरक्की करने में इसका अहम हाथ है। किसका? इसका अहम किरदार रहा है, ठीक। और उसके बाद कहता है उर्दू में दास्तान की कदीम तहरीरी शक्ल और अहम साल क्या है? तो 1632 ईस्वी है, वो हम लोगों ने आपको बता दिया। आपके निसाब में शामिल दास्तान बागो बहार का मुसन्निफ मीर अमन दहलवी। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान जबान में आप लोगों को, आसान अल्फाज में आप लोगों को मैंने यहाँ पे तसरीह करके बता दिया कि दास्तान होता क्या है। दास्तान का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दे दिया। बात रही, इसे आप लोग देख करके भी याद कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। बाकी फिर याद कीजिए, और बाकी इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं जो कि है मीर अमन दहलवी का, मीर अमन दहलवी का सवाने उमड़ी बहुत जल्दी आ रहल बा, ठीक है। इसका जो है मीर अमन दहलवी का सवाने उमड़ी, इसके जस्ट बाद कुछ ही दिन के बाद आप लोगों के सामने में हाजिर हो जाएगा। फिर बात रही इसके बाद हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे? तो दास्तान जो है बागो बहार, बागो बहार का क्या पढ़ेंगे? खुलासा को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बागो बहार का खुलासा को पढ़ेंगे, समझे। तो आप लोग छोटा छोटा पॉइंट, छोटी छोटी वीडियो देख करके एक चैप्टर को अगर आप लोग खत्म कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते हुए, तो समझे, तो छोटा छोटा वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी 5 चैप्टर हम लोग तो पढ़ ही लीजिए। आज सबक है हम लोगों का कितना? 6ठा सबक स्टार्ट हो गया है। सोचिए, बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए उर्दू खत्म कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितना है सब बनाएंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को दरख्वास्त वगैरह, मजमून खत कैसे लिखा जाता है, सब चीज आप लोगों को बताएंगे, समझे। एग्जाम से अभी तो एग्जाम का बहुत टाइम है, फिलहाल 4 से 5 महीना, 5 से 6 महीना टाइम है मेरे ख्याल से। तो उस समय तक आप लोगों को हम क्या करेंगे? अभी ये सब चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोगों को कवायद में फुल फोकस देंगे। वहां पे क्या करेंगे? दरख्वास्त लिखाएंगे, खत लिखाएंगे, मजमून लिखाएंगे, हर एक चीज आप लोगों को वहां पे लिखाएंगे। तो आप लोग चिंता मत कीजिए कि कैसे होगा उर्दू। उर्दू बिल्कुल ही आप लोगों के लिए मैं हलवा बना दूंगा, हलवा मुंह में डालते ही गायब, समझे। आप लोग चिंता मत कीजिए। तो फिर आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।